So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लेक्चर में जिसमें हम बात करने वाले हैं टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के बीच के डिफरेंस के बारे में। हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इन दोनों के बीच में। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में हर बार दिखता है और छोटा सा क्वेश्चन है। जितने पॉइंट्स लिखे हैं उतने भी अगर आप तैयार करके जाते हो पॉइंट्स, तो थोड़ा बहुत अपने शब्दों में लिख देते हो, उसको इलेबोरेट करके, that's going to be enough for this particular question. So let's understand that what exactly the difference between tax avoidance and tax evasion is. But before that, if you're new to the lecture, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, you can join it. Link is in the description box, not ball. And also, if you haven't joined my Instagram channel, you can follow me and connect with me personally. साथ ही एक कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने ऐड किया था रिसेंटली, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अब 2 या 3 घंटे में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, वो सॉल्व हो जाएंगी। आपके मैसेज डालते ही 2 या 3 घंटे का इंतजार आपको करना है। कुछ भी आपकी क्वेरी होगी वो मैं सॉल्व करूंगा। आप उसको ट्राई करिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं कि भाई क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इन्वेजन के बीच में। देखो, एक बात क्लियर रखो अपने दिमाग में, दोनों के बीच में जो एक बेसिक डिस्टिंक्शन है वो सिर्फ एक चीज का है। काम हम वही कर रहे हैं, टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम हमारे ऊपर टैक्स का भार हो, हम ये चाहते हैं। पर एक तरफ आपराधिकता शामिल है, एक तरफ हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके साथ हम क्राइम की नजरों में, कहीं ना कहीं लॉ की नजरों में आपराधिकता वाला काम कर रहे हैं, और एक तरफ हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां पर हम लॉ में ही कुछ लूप होल्स निकाल रहे हैं और उसकी मदद लेकर हम जो लॉज बनी है, उन जो सेक्शंस बने, उनका इस्तेमाल करके ही हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कम से कम टैक्स देना पड़े। तो जो अंतर है दोनों के बीच में, जो बड़ा अंतर है, वो सिर्फ इस चीज का है कि एक तरफ आप क्राइम कर रहे हो, क्राइम करके आप टैक्स ना देना इज ए क्राइम। आप टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हो झूठ बोल के, या आप कुछ गलत काम करके दिखा रहे हो, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो लॉ की नजरों में सही नहीं है, यानी कि आप क्राइम कर रहे हो। तो एक तरफ जो है वो क्राइम है, एक तरफ जो है वो सही करके, आप कुछ सही करके, आप लॉ का यूज करके, इस्तेमाल करके आप टैक्स नहीं भर रहे हो, वो है। तो डिस्टिंक्शन तो है। समझते हैं क्या है टैक्स अवॉइडेंस, क्या है टैक्स इन्वेजन। टैक्स अवॉइडेंस, आप कोशिश कर रहे हो टैक्स को अवॉइड करने की। कैसे अवॉइड करोगे टैक्स को? टैक्स अवॉइडेंस इज द एक्ट ऑफ मैनेजिंग one's financial affairs in a way that minimizes tax liability within the limits of law. टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है कि हम अपने टैक्स लाइबिलिटी को, एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड, अब वर्ड की बात छोड़ दो, चलो कंट्री की अगर हम बात करें, तो एवरी इंडिविजुअल इन दिस कंट्री अगर वो स्लैब में है, उसे टैक्स देना पड़ेगा। वेदर यू आर इंडिविजुअल, वेदर यू आर अ बिजनेस, वेदर यू आर डूइंग सम प्रोफेशन, इफ यू आर अंडर द स्लैब यू हैव टू पे द टैक्स। सो इफ यू आर लाइबल टू पे टैक्स एंड इफ यू वांट कि भाई आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो, आप मिनिमाइज करना चाहते हो उसको, तो इस्तेमाल करते हो आप लॉ का। तो ये जो मैनेज करने का तरीका है अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को, अपनी फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करने का जो ये तरीका है, जहां पर आप कोशिश करते हो कि भाई टैक्स लायबिलिटी आपकी कम से कम हो, और ये सारे काम आप करते हो लॉ के दायरे में, तो ये टैक्स अवॉइडेंस कहलाता है। और वहीं टैक्स इन्वेजन में क्या हो रहा होगा कि आप इन्वेड कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप गलत करके, आप लॉ में वो लॉ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप सेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बल्कि आप कुछ इलीगल मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हो, और उसकी मदद से आप कर रहे हो कि भाई आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, तो वो जो है वो टैक्स इन्वेड करने का काम हो जाता है, वो टैक्स इन्वेजन हो जाता है। सो बेसिक डिस्टिंक्शन यही है कि यहां पर आप सही काम कर रहे हो, यहां पर आप बैड फेथ में काम नहीं कर रहे हो, बैड फेथ का अंतर है, और यहां पर आप बैड फेथ में काम कर रहे हो, आप इलीगल तरीके से टैक्स को अपने छुपाने की कोशिश कर रहे हो। सो टैक्स को अवॉइड करना, आप किस तरीके से टैक्स को अवॉइड कर रहे हो, ये जो टर्म है टैक्स अवॉइडेंस, इसका सीधा मतलब है कि किसी कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को इस तरीके से मैनेज कर रहा है कि वो चाह रहा है कि लॉ के दायरे में सेक्शंस का इस्तेमाल करके, लूप होल्स निकाल के, वो इस तरीके से अपने कहीं ना कहीं जो लायबल है जितने वो पे करने के लिए टैक्स को, उसको मिनिमाइज कम से कम कर सके। दैट्स व्हाट टैक्स अवॉइडेंस इज। इट इज द एक्ट ऑफ मैनेजिंग वंस फाइनेंशियल अफेयर्स इन अ वे दैट मिनिमाइजेस द लायबिलिटी विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ। ये आपको याद रखना है कि ये काम जो हो रहा है
लेट मी जस्ट अंडरलाइन दिस वर्ड, विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ। भाई आप लॉ के दायरे में होके ये काम कर रहे हो। और टैक्स इन्वेजन क्या है? इट इज द टैक्स इन्वेजन इज द इलीगल एक्ट। ये एक इलीगल एक्ट है ऑफ अवॉइडिंग टैक्स पेमेंट थ्रू इलीगल मीन्स और फ्रॉड। आप फ्रॉड कर रहे हो, आप कुछ है कुछ और दिखा कुछ और रहे हो, अपनी इनकम कुछ और दिखा रहे हो। मे बी एक इंस्टेंस ये हो सकता है आपको छुपा रहे हो अपनी इनकम, अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे, गलत तरीके से बेसिकली आप टैक्स ना देने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसा बहुत सारे इंस्टेंसेस में हुआ भी हाल फिलहाल में। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर लोग टैक्स कम देने की वजह कि उनको टैक्स कम देना पड़े इसके लिए वो तरह तरह के गलत काम जो है वो करते हैं, बट वो एट द एंड ऑफ द डे पकड़े भी जाते हैं। सो दैट्स व्हाट टैक्स इन्वेजन इज, टैक्स अवॉइडेंस इज। आई होप आपको समझ में आया एक बेसिक डिस्टिंक्शन और जनरल पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अगली बात, टैक्स अवॉइडेंस इज डन यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज और बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूप होल्स इन द लॉ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई टैक्स अवॉइडेंस कैसे किया जाता है, लॉ में ही कुछ लूप होल्स निकाल के, कुछ स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके जो लॉ बनाई गई हैं, लॉज बनाई गई हैं, जो सेक्शंस बनाए गए हैं, उनमें ही कुछ ना कुछ ऐसे रिबेट के पॉइंट्स देख रहे हैं, या इसमें हम कुछ सेक्शंस निकाल रहे हैं और वकील बैठा है सामने, जो लॉयर है वो बैठा है सामने और वो पढ़ रहा है चीजें, वो समझ रहा है चीजें, और फिर उन सबका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अगर आप टैक्स को कम करने की दिखाने की कोशिश कर रहे हो, देन इट इज अ टैक्स अवॉइडेंस। इट इज लीगल अंडर द लॉ, यू आर नॉट डूइंग एनी क्राइम। सो टैक्स अवॉइडेंस कैसे किया जाता है? इट इज डन यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज और बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूप होल्स इन द लॉ। लॉ जो बनाई गई है उसमें कुछ लूप होल्स निकाल दो, उसमें कुछ गलतियां निकाल दो, उसका इस्तेमाल करके अगर आप कम पे कर रहे हो टैक्स, it's not something that you're doing any crime. It's legal in the terms of laws, in the eye of law also. So that's what tax avoidance is, that you're using strategies, you're finding loopholes in the law, and then you're trying to avoid the tax. But when we talk about tax invasion, what you're doing here that it involves unfair means. आप कुछ गलत काम कर रहे हो, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हो, आप डेटा को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो टू इन्वेड पेइंग टैक्सेस, ताकि आपको टैक्स ना पे करना पड़े। गूगल पे भी आप बहुत सारे इंस्टेंसेस एग्जांपल के लिए देख सकते हो जो हाल फिलहाल में हुए हैं। कई सारे लोगों ने ऐसा किया, बड़े बड़े लोग जो है वो करते हैं। डेफिनेटली हम जैसे छोटे इंसान इन द सेंस हम जैसे मिडिल क्लास लोग, आम आदमी लोग, तो ये नहीं करते कि भाई हम टैक्स नहीं पे करें, हम तो अपना टैक्स बराबर पे करते हैं। बट इंसान वही होता है जो मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बाद जब बहुत पैसा आ रहा होता है, उसी के पास होता है कि भाई हम टैक्स नहीं पे करेंगे। जितना ज्यादा पैसा आ जाता है ना इंसान के पास, कहीं ना कहीं वो उतना ही वो हो जाता है कि भाई हमें टैक्स नहीं पे करना, अब हम इसमें भी पैसे बचाएंगे। आई होप आप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, बट यू हैव टू पे द टैक्सेस। आफ्टर ऑल चीजें जो चल रही हैं देश में, they're just happening. This is a democratic country. तो जो भी चीजें चल रही हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बहुत सारी चीजें हैं जो गरीब लोगों का खर्चा है, या डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स उसमें भी आप बहस कर सकते हो कि बहुत सारे नहीं चलाए जा रहे हैं, बट बहुत सारी चीजें जो चलाई जा रही हैं वो आपके टैक्स की वजह से ही है। सो you're doing good by paying taxes after all. So intention here is not bad. When we talk about tax avoidance, you are trying to avoid tax, but you're using fair practices for that. So hence the intention is not bad here. But when we talk about tax invasion, so this is unlawful or malified intention. तो malified intention है यहाँ पर bad faith में ये काम कर रहे हो। Tax burden is something which individual or businesses follow to legally reduce their tax burden. और यहाँ पर tax invasion is a criminal offense. तो टैक्स अवॉइडेंस जो है, यहाँ पर टैक्स अवॉइडेंस आएगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं। यहाँ पर ये लिखा है कि टैक्स अवॉइडेंस जो है, इट इज समथिंग विच इंडिविजुअल और बिजनेसेस फॉलो। यहाँ पर लिखा है फॉलो। इस समय मेरा मार्कर जो है वो कम चल रहा था, बट कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा कि मैंने क्या लिखा है। सो टैक्स अवॉइडेंस क्या है? ये इट इज समथिंग विच इंडिविजुअल और बिजनेसेस फॉलो, जो कि इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस फॉलो करते हैं टू लीगली रिड्यूस देयर टैक्स बर्डन। यहाँ पर एक वर्ड आपको याद रखना है, अपनी इनकम टैक्स को लीगली रिड्यूस करने के लिए, लॉफुल तरीके से रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ये तरीका अपनाते हैं लोग, टैक्स अवॉइडेंस। बट टैक्स इन्वेड कर रहे हैं, अगर टैक्स इन्वेजन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो
लीगली तरीके से चीजें नहीं कर रहे हैं, वो बैड फेथ में कर रहे हैं, वो मैलिफाइड इंटेंशन से कर रहे हैं, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड कैन लीड टू पेनाल्टीज। पकड़े गए आप तो उसमें पेनाल्टीज हो सकती है, जेल भी हो सकती है, फाइन्स भी हो सकते हैं, या तीनों ही चीजें हो सकती हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टैक्स अवॉइडेंस क्या है और टैक्स इन्वेजन क्या है। जाते जाते एक नई इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, मैं बहुत जल्द MIS यानी कि मैनेजरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की वीडियो भी लाने वाला हूं। तो मैनेजरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होने वाली है। प्लेलिस्ट क्या, उसको वन शॉट में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए लेके आऊं। एग्जाम से पहले वन शॉट वो रिलीज हो जाएगा, एग्जाम से पहले क्या, इस मंथ के एंड तक मैं वो वन शॉट आपके लिए लेके आऊंगा। आई होप उस प्लेलिस्ट को, उस वन शॉट वीडियो को आप बहुत सारा ढेर सारा प्यार दोगे, और जिस तरीके से आप चैनल को सपोर्ट करोगे और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचाओ। प्लीज मुझे मोटिवेट करो इस तरीके से। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू, कीप स्टडिंग, टेक केयर।